हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख आ पाई। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ रखा। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग जो इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवन में एक बहुतायत से एक आशीष का कारण हो रहे हैं, एक बढ़ोतरी का कारण हो रहे हैं। क्योंकि वचन जब हम सुनते हैं और उसे मानते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है। क्योंकि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वचन प्रभु यीशु मसीह है जो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। जब हम वचन को सुनते हैं तो हम यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का वचन, जीवित वचन जो खुदा ने हम जैसे मूर्खों के लिए दिया, ये वचन किसी ज्ञानवान लोगों के लिए नहीं जिसको अपने ज्ञान का घमंड है, ये उन मूर्खों के लिए है जो नम्र और दीन है, जिनके अंदर अपनी कोई योग्यता का घमंड नहीं। यदि हम अपने पर घमंड करें तो उसमें मसीह का क्या घमंड रहा। फिर हमारा घमंड हमारे ऊपर नहीं परंतु हमारे परमेश्वर पर है जो हमारे घमंड के योग्य है। हम लज्जित ना हो कि हम मसीह हैं, परंतु हम घमंड करें कि हम मसीह हैं। क्योंकि परमेश्वर ने किसी इतनी बड़ी दुनिया में आपको और मुझको चुना। हम खुदा का धन्यवाद करें। हम धन्य लोग हैं जिसको परमेश्वर ने उस दलदल से निकाल कर अपने भवन में रोपा और लगाया ताकि हम फल ला सकें। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। क्योंकि हमारा विश्वास मसीह के वचनों को सुनने से और मानने से बढ़ता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होता है। क्योंकि जब तक हमारा विश्वास नहीं बढ़ता, जब तक हमारे जीवन में कोई डाउट रहता है कि होगा या नहीं होगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, डॉक्टर कहता है नहीं होगा, मनुष्य कहता नहीं होगा, लेकिन जब डॉक्टर और मनुष्य कहता है नहीं होता तभी हमारा विश्वास परखने वाला होता है कि क्या हम वचन पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है निश्चय होगा, इसीलिए केवल वचन पर विश्वास करना है। परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने हमें अपनी सामर्थ और महिमा प्रकट हमारे जीवन से करने के लिए हमें बुलाया और हमें सामर्थ्य किया है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं खुदा। स्तुतियों में विराज्यमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, सब में तेरी आत्मा कार्य करे खुदा। जितने लोगों के कानों में खुदा ये वचन पढ़ते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदा, उनका जीवन परिवर्तन होने के लिए खुदा और तेरा एक अद्भुत कार्य उनके जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर।
धन्यवाद करती हूँ खुदा, उनके विश्वास को और बढ़ा खुदा, किसी वस्तु विशेष पर नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं खुदा, परंतु जीवित परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए खुदा आप मदद और सहायता करें। धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोले आमेन, 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 आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए 2 कुरिन्ती पहला कुरिन्ती दूसरे अध्याय का 14, 15, 16। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उसे जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। सब बोले आमीन। वो कहता है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकता। हमारी आत्मा की गवाही देती है। जब हम शरीर में हैं, जब हम भोग विलास में हैं, जब हम संसार की तरह जीवन जी रहे हैं, तो मसीह को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में जितने फरीसी और शास्त्री थे, जितने लोग अपने आप को सोचते थे कि हमारे जैसा ज्ञानवान और हमारे जैसा बुद्धिमान कोई भी नहीं है, उन बुद्धिमानों और ज्ञानवानों ने ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि वो शारीरिक थे। यदि आत्मिक होते, यदि परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानते और तो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्योंकि आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातें करता है और शारीरिक मनुष्य शरीर की बातें करता है। यदि हम आत्मिक हैं तो हम शारीरिक मनुष्य के साथ हमारा कोई बैठने उठने का संबंध नहीं होगा, क्योंकि वो जीवन की बातें करेगा, वो संसार की बातें करेगा, वो व्यर्थ की बातें करेगा, इधर उधर की चुगलियां लगाएगा, इधर उधर की निंदा करेगा। परंतु जो आत्मिक है वो केवल परमेश्वर की बातें करेगा। यदि आप आत्मिक हैं तो आप संसार के लोगों के साथ आपका कोई उठना बैठना और मेल जोल नहीं। आप उन्हें सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ संगति नहीं कर सकते। आप उनके त्योहारों में उनके साथ एकजुट नहीं हो सकते। कई लोग पूछते हैं कि हम ये मनाएं या ना मनाएं, हम ये मना करें या ना करें। रोमियो 8 पढ़ें। जो शरीर के हैं वो शारीरिक बातें करते हैं, परंतु जो आत्मा से चलाए चलते हैं वही जीवित रहते हैं। शरीर संसार का है, क्योंकि शरीर नाशवान है और ये संसार भी नाशवान है। इसीलिए शरीर नाश हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर की है। इसीलिए कहते हैं जो आत्मा से चलाए चलते हैं केवल वो ही जीवित रहते हैं। यदि हम आत्मिक हैं तो हमारा किसी भी शारीरिक संसार के लोगों से हमारा कोई भी लेन देन या कोई भी मेल मिलाप नहीं, क्योंकि आपकी और मेरी नागरिकता उस स्वर्ग राज्य की है। हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं। जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसी दिन से हमारी नागरिकता उस स्वर्ग राज्य की हो जाती है। इसीलिए हम संसार के ये त्योहारों को नहीं मना सकते। लोग जो ये लाइटें जलाते हैं, ये दिए जलाते हैं, ये रोशनी करते हैं, ये रोशनी टेम्परेरी है। दिए बुझ जाते हैं, तेल खत्म हुई, ये लाइटें बंद हो जाती हैं, लेकिन यीशु मसीह की जो ज्योति हमारे अंदर है वो कभी नहीं बुझती।
जो यीशु मसीह की ज्योति उसने हमारे अंदर प्रकाशमान की है, वो कभी नाश नहीं होती। इसीलिए हम संसार के चलाए ना चले, परंतु हमारी आत्मा के नए हो जाने से हमारा, आपका और मेरा चाल चलन भी बदल जाए। क्या हम लोगों के साथ उनके त्योहार मना रहे हैं, या हम उनसे अलग होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन से लोग क्या शिक्षा ले रहे हैं? आज जो परमेश्वर के मानने वाले हैं, जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो यीशु मसीह को सिर्फ ग्रहण किया है, बपतिस्मा तो ले लिया, परंतु आज भी संसारिक है, तो वो क्या अपने जीवन से, क्या अन्य जाति को, क्या दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं कि मसीह लोग ऐसे ही होते हैं। मसीह लोग त्योहार भी मनाते हैं, मसीह लोग चर्च भी जाते हैं, मसीह लोग सब कुछ कर रहे हैं। क्या आप और मैं अपने जीवन से यही कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है सबसे बढ़कर आपस में प्रेम रखो। यदि आपके अंदर किसी के लिए प्रेम नहीं, आप किसी के घर जा रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं, और अंदर से आपने उसके लिए घृणा कर रखी है, ईर्ष्या रखी है, उसके खिलाफ जलन रखी है, तो सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए यदि आपके अंदर ज्योति नहीं, तो बाहर ज्योति जलाने का कोई फायदा नहीं। अपने अंदर यीशु मसीह को अगर ग्रहण किया है, तो आपको बाहर की लाइटों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपके उस जीवन को प्रकाशमान करेगा, ज्योतिर्मय करेगा। आप अलग से दिखेंगे, आप अलग से चमकेंगे, आप अलग से, इतनी भीड़ में भी खुदा आपको अलग सा रखेगा और सामर्थ्य रखेगा। लोग आपको देखेंगे तो लोग जानेंगे कि आप मसीह हो। आज कई ऐसे मसीह ने सारे मसीह लोगों को बदनाम करके रखा है, जो हर जगह जाते हैं, हर संगति में जाते हैं, हर एक संसारिक भी हैं और आत्मिकता भी दिखाते हैं, क्योंकि है संसारिक परंतु आत्मिकता को दिखाते हैं कि हम आत्मिक हैं। वो उस फरीसी और सदूकियों की तरह है जिसने यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो दिखाते थे हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानवान हैं, लेकिन अंदर से, आत्मा से वो ज्ञानवान नहीं थे। उनका ज्ञान सिर्फ संसारिक था। उन्होंने ग्रंथ पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को नहीं जाना। जिसने आत्मा ने उस पतरस को, जो मछुआरा था, उसकी, जब उसे अपनी नाव देने के लिए कहा, तो उसने कहा, हे पिता, हे गुरु, मैंने रात भर मेहनत की परंतु कुछ नहीं पाया। लेकिन पिता ने कहा, गहरे में लेके चल। हम देखते हैं पतरस ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और उसने नाव को गहरे में लेके चला। जब हम अपनी नाव को, अपने जीवन को, अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, पिता परमेश्वर और वचन की गहराई में जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमें और बड़े बड़ी चीज़ों का अधिकारी बनाता है। हम देखते हैं उसकी नाव ऐसी भर गई, इतनी मछलियां भर गई कि उसने और नाव को भी बुलाया, औरों को भी कहा आओ, और अपनी मछलियां उसके अंदर ट्रांसफ़र की। क्या आप और मैं, जिसने यीशु मसीह को, प्रेम को जाना, जिसने उसके स्वाद को चखा, क्या हम दूसरों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह हमसे ही नहीं उनसे भी प्रेम करता है? क्या हम उन भलाइयों को, उन दया को, उस कृपा को जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में की, क्या हम किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हम अपनी भलाइयों को अपने अंदर तक सीमित कर रहे हैं? हमें अपनी भलाइयों को, अपनी जो आशीषें हैं, उन्हें आगे भी ट्रांसफ़र करना है, प्रभु के राज्य के लिए काम करना है। केवल सदूकियों और फरीसियों की तरह नहीं, ज्ञानवान और लंबे लंबे चोले पहनकर घूमना नहीं, लोगों को दिखाना नहीं हम मसीह हैं, परंतु अपने आप को
ये देखना है कि क्या मेरे पिता के साथ मेरा क्या संबंध है। लोग आपको ऊपरी शरीर से देखते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी आत्मा को चाहता है। यदि हम संसार के चलाए चलेंगे, शरीर के चलाए चलेंगे, तो हम नाश में जाएंगे, क्योंकि शरीर नाशवान है तो आप नाशवान में जाएंगे। परंतु आप अगर आत्मा से चलाए चलेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की है। आज निर्णय आपका और मेरा है। क्या आप और मैं संसार के चलाए चल रहे हैं? क्या हम संसार जैसे दिख रहे हैं? हम हर एक चीज़ में बैठे, हम जब उनके गाने लगते हैं, डीजे लगते हैं, संसारिक गाने लगते हैं, तो हम उस पर भी नाच रहे हैं। हम उनके साथ सिनेमा भी जा रहे हैं, हम उनके साथ सारी संगति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम मसीह हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप शादियों में नहीं जाते, आप सिनेमा में नहीं जाते। मसीह तो सब जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से परमेश्वर, कुछ लोगों के कामों की वजह से लोग सब अन्य लोगों ने भी आप सबको एक जैसा कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया। किसी भी देवी देवता ने, किसी भी मनुष्य ने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को नहीं दिया। यदि दिया है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि किसने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया। क्या हम उस परमेश्वर जिसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए, जिसने हमें उस आग से, उस नरक की आग से जो जन्म जन्म के लिए जलती है, उस आग से हमें बचाया और हमें उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मार्गों को खोला, क्या हम अपने जीवन से उसकी बड़ाई कर रहे हैं, या हमारे जीवन से उसका नाम नीचे हो रहा है? क्या हम और मसीहों की तरह जो दो नाव में हैं, जब हम दो नाव में चलेंगे तो हम ना इधर के रहेंगे, क्योंकि नाव आपस में एक इधर मुड़ेगी और एक उधर जाएगी। आप और मैं यदि इस तरीके से चल रहे हैं तो हम नीचे पानी में डूबने वाले हैं, क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम बिना अस्तित्व के हैं। इसीलिए तो खुदा कहते हैं कि या तो तू गर्म हो जा या ठंडा हो जा, गुनगुना मत रहे। या तो परमेश्वर को छोड़ के आप संसार की तरफ ही चल पड़े, या आप पूरे मसीह में आ जाएं, क्योंकि बीच वाली जिंदगी सबसे ज़्यादा खराब होती है। मैंने कई मसीहों को देखा है घरों के आगे दिवाली पे दिए जलाते हुए, उनके साथ मेल मिलाप करते हुए, उनके साथ एक जैसे, पता नहीं चलता कि ये मसीह है या कौन है। दूसरा देखने वाला क्या सोचेगा? वो भी यही सोचेगा कि मसीह होते ही ऐसे हैं, ऐसे ही मसीह हैं। लेकिन परमेश्वर जाने, आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग किया है, हम उसकी प्रजा है, हमारा राजा यीशु मसीह है, हम एक ही पिता की संतान हैं। जब उसने हमें अपनी प्रजा करके अलग किया तो हम अलग हैं, हम संसार में नहीं मिल सकते। हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोगों के लिए जो भी उनका विषय कोई देता है उस विषय में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन उनको सुना सकते हैं, लेकिन आप और मैं उनके साथ संगति नहीं कर सकते। हमेशा इस बात को याद रखिए कि क्या मसीह आप में है? अगर आप में मसीह है तो संसार नहीं होना चाहिए। या तो आप संसार के हो जाओ या आप मसीह के हो जाओ। आप एक तरफ, अच्छा है कि आप एक तरफा हो जाओ, क्योंकि दो चित्ता नहीं होना। अच्छा हो आप मसीह को ना जानो, अगर जान करके मसीह को अपमानित करने से अच्छा कि आप मसीह को मत जानो। क्योंकि परमेश्वर हमारा
सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सनातन परमेश्वर है। जितना हम अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, खुदा हमें और ऊंचा करेगा। जितना हम अपने कामों से परमेश्वर के नाम को नीचा करेंगे, खुदा हमें और नीचा करेगा। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। मत सोचो कि हाँ, हमने तो बपतिस्मा ले लिया, अब हम जैसा मर्जी करें, हम तो आशीषित ही आशीषित हैं, क्योंकि प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हम आशीषित हैं, चाहे हम संसार जैसे चले। हमने बपतिस्मा तो ले लिया। बहुत से लोगों के मन में यही धारणा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, केवल बपतिस्मा वाले दिन नहीं, केवल संडे के संडे नहीं, प्रतिदिन। जब तक आप अपने क्रूस को उठाकर उसके पीछे नहीं चलेंगे, तब तक आप एक मसीह नहीं हैं। तब तक मसीह आप में जीवित नहीं है। आप में मैं और संसार जीवित है। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, या तो आप गर्म हो जाओ या आप ठंडे हो जाओ, गुनगुने मत रहो। या तो आप मसीह की तरफ हो जाओ या आप संसार की तरफ हो जाओ, बीच नाव में मत चलो। अच्छा हो आप एक तरफा होके चलें, जिससे परमेश्वर की महिमा आप पर प्रकट हो और आप संसार में एक नमूने की तरह खड़े हों। आप एक अलग दिखाई दें, आप एक प्रभु का बेटा और बेटी दिखाई दें, ना कि आपके जीवन से सभी मसीह लोग, सभी मसीहत की निंदा हो। बहुत से लोग देखे हैं, अब 25 दिसंबर आएगा, लोग शराबें पीते हैं। कौन से मसीह ने आपको कहा है शराब पीने के लिए? कहाँ बाइबल में लिखा है कि आपने शराब पीनी है? काना में परमेश्वर ने उस पानी को दाखरस बनाया। वो अंगूरों का रस था उस समय, जो शादी और भोज में इस्तेमाल होता था। लोग उस दृष्टांत को लेके शराबें पीते हैं और कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है। सावधान हो जाओ और अपने आप को अब भी सुधार लो। अपने ज्ञान से मत चलो, परमेश्वर के ज्ञान से चलो। परमेश्वर ने हमें ये गलत बातें नहीं सिखाता कि हमें 25 दिसंबर में शराबें पीनी है और नाइट क्लबों में जाके उस चीज़ को मनाना है, होटलों में जाके मनाना है। आप चर्च में जाओ, आराधना करो, प्रार्थना करो, प्रभु की संगति में उस दिन को मनाओ। आप अपने कामों से, अपने चाल चलन से मसीह की महिमा करो। यदि आप लोग 25 दिसंबर वाले दिन शराब पीने वाले लोग हैं और आप कहते हैं मसीह हैं, तो आज आपसे परमेश्वर की आत्मा कहती है आप मसीह नहीं हो, आप मसीह को बदनाम कर रहे हो। सावधान हो जाओ, क्योंकि न्याय का दिन जल्द आने वाला है और वो अपने खत्ते में से भूसी को और गेहूं को छाटेगा। अच्छे गेहूं के दाने अलग करेगा और भूसी को अलग करेगा। इसीलिए सावधान हो जाओ और जागते रहो। धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन आप सबके जीवन में एक आशीष का कारण, एक आत्मिक बढ़ोतरी कारण मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तुमने प्रतिदिन हमें लेकर चलाते हैं खुदा, प्रतिदिन हमें मीठी नींद सुलाते और भोर को जगाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, एक एक से तेरा वचन बोले और बातचीत करे खुदा। यदि आज पिता परमेश्वर कोई गलत रास्ते पे है खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदा ये वचन उसके जीवन में कार्य करे
और सीधे रास्ते पर चलने के लिए खुदा आप मदद और सहायता करना परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरा वचन सब लोगों के बीच में कार्य करे खुदा। हर एक सुनने वाला पिता उसके हृदय छिदे खुदा, और एक बड़ा परिवर्तन होने के लिए खुदा हम प्रार्थना धन्यवाद करते हो खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंप। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।